जैसे हमने 3 टाइप्स पढ़ी, वैसे ही चौथी टाइप है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यू क्या है। बता रहा है दोज टिश्यू विच फॉर्म मसल्स, ठीक है। नाम से ही जाहिर हो जाता है, समझ आ जाता है कि वो टिश्यूज जो हमारी मसल्स बनाते हैं, ठीक है। दीज सेल्स, मतलब इन टिश्यूज के सेल्स आर इलोंगेटेड इन शेप। इनके सेल्स की अगर शेप देखी जाए तो वो थोड़े लंबे लंबे दिखते हैं हमें। कौन से? मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। कॉल्ड मसल फाइबर्स, ठीक है। लंबे लंबे होते हैं, इनको कहा जाता है मसल फाइबर्स, ठीक है। मसल्स टिश्यू को या मसल सेल्स को मसल फाइबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। और कभी पूछा जाएगा आपको, ये 3 टाइप के हैं जो हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है। हम पढ़ेंगे मसल फाइबर्स के बारे में। अब ये क्या है? इलांगेटेड इन शेप है, इनको मसल फाइबर्स भी कहते हैं। बता रहे हैं किस लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये किसके लिए होते हैं? इनका काम क्या होता है बॉडी के अंदर? इनकी जिम्मेवारी क्या होती है? इनकी जिम्मेदारी होती है बॉडी की मूवमेंट करवाना, ठीक है। हमारी हड्डियां हैं, अगर हम हमारी हड्डियों पे गोश्त नहीं लगा होगा, मसल्स नहीं होंगी, फ्लैश ये नहीं होगा, तो हमारी हड्डियां मूवमेंट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो हमारी मसल्स, हमारी हड्डियां, हमारा जिस्म, हमारा एक्सरसाइज करना किस वजह से पॉसिबल है? मसल्स की वजह से। हमारा काम करना मसल्स की वजह से पॉसिबल है, जो हमारी हड्डियों पे गोश्त मतलब बनाई हुई है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। इसको याद रखना है आपने। देखो, हम साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस बिल्कुल हमारे आसपास में है, हमारे इर्द गिर्द में है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं अपने जिस्म की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें अपने जिस्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हमारी मसल्स का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आज हमें पता चल गया कि हमारी मसल्स का काम है बॉडी का मूवमेंट करवाना, ठीक है। और वो कैसे करवाती हैं? मसल फाइबर्स की वजह से। मसल फाइबर्स में एक और स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, ठीक है। हमें पता लगा कि एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसको कहा जाता है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। अब ये कंट्रैक्टाइल वर्ड क्या है? कंट्रैक्टाइल होता है किसी चीज का सिकुड़ना और फूलना, सिकुड़ना फूलना, ठीक है। अब क्या मतलब? खुलना बंद होना, खुलना बंद होना। कंट्रैक्टाइल मतलब हमारी मसल्स हैं, ठीक है। अब हमने ऐसे बाजू आगे कर दी, ठीक है, तो ठीक है, हमारी मसल स्ट्रेट होगी। अब ये पीछे लिए हमने, यहाँ पे मसल जमा होगी। ये किस वजह से हमारी मसल यहाँ पे जमा हुई? ऐसा क्या है हमारी मसल्स में कि आगे लेने से आगे निकल जाती है, पीछे लाने से सिकुड़ जाती है? हम नीचे बैठते हैं, हमारी मसल्स क्या कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। जब हम लेट जाते हैं रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करती है हमारी मसल्स? क्योंकि हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाना है। तो मूवमेंट करवाने के लिए इसके अंदर क्या है? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ये प्रोटीन है। उसी प्रोटीन को नाम ही दिया है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो सिकुड़ती है फूलती है, सिकुड़ती है मतलब खींचती है फिर फैलाती है, खींचती है फैलाती है, ठीक है। इसको कहते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये मसल्स 2 टाइप्स की हैं, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आती है वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स। दोज मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स क्या है? बोलते हैं दोज मसल्स विच आर अंडर आवर चॉइस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हमने ऐसे वर्ड्स लिखे हैं ना जो हमें मतलब एक्चुअली मकसद है हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो समझ आना चाहिए जितना इजी हो, जितने इजी तरीके से जिन वर्ड्स से हमें समझ आए, हमें वही वर्ड्स यूज करने चाहिए, ठीक है। तो बता रहे हैं कि हमें वो मसल्स जो हमारी चॉइस से चलती है, ठीक है, जो हमारी मर्जी से चलती है। जब हम चाहें तब वो काम कर ले, जब हम ना चाहें तब वो काम करना छोड़ दें, तो उनको कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स। और उन्हीं को दूसरा नाम कहा जाता है स्केलेटल मसल, SKELE है, स्केलेटल मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटल मसल्स। इनका क्या खूबी होती है इनकी कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक चलती हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन लिम्स, और ये मसल्स कहाँ पे होती है? हमारी लिम्स में, हमारी पाँव में और बाजू में,
हमारी टांगों में और बाजू में, ठीक है। तो अब हमारी चॉइस है, हम ऐसे रखेंगे तो ऐसी रहेगी बाजू, हमने कहा बाजू ऊपर आएगी तो मसल कंट्रैक्ट होगी, ऊपर आ गई, ठीक है। हमने पीछे लाया तो मसल कंट्रैक्ट होगी, पीछे आ गई। हम चाहेंगे आगे लेना, आगे। हम चाहेंगे सिट होना, हम चाहेंगे स्टैंड होना। तो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ये मसल्स वर्क करेंगी। तो कौन सी मसल्स है ये? लिम्स, लिम्स वाली मसल, मतलब हमारी टांगों और बाजू की मसल, आर्म एंड लेग्स। तो इनको कहा जाता है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। बता रहा है डियर सेल्स, इनके सेल्स, ठीक है, या डियर उनके मतलब मसल्स के, या दीज सेल, ठीक है, इनके सेल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, BANDS, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। बता रहा है यहाँ DS, इन सेल्स की एक खूबी हमें दिखती है, इन सेल्स के अंदर एक और चीज हमें मिलती है, ये इन मसल्स के सेल्स के अंदर, या इन मसल्स के फाइबर्स के हम अंदर हमें कुछ बैंड्स जैसे दिखते हैं, कुछ रेखाएं, लेकारें दिखती हैं, ठीक है। वो है अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। मतलब आपने एक मसल निकाला, मसल सेल निकाला, उसको स्टेन किया, ये बता रहा है ड्यूरिंग स्टेनिंग, ठीक है, कॉल्ड स्ट्रेशन, दीज मसल्स, दियर सेल शोज, ठीक है, शोज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है, ड्यूरिंग स्टैंडिंग, कॉल्ड स्ट्रेशन, ठीक है। बता रहा है अगर आपने कोई यहां से एक मसल का सेल लिया, ठीक है, स्केलेटल मसल्स का, तो आप क्या देखेंगे उसमें कि खोला आपने, कोई डाई डाल दी, डाई डाली आपने कि कलर देखने के लिए, तो आप देखेंगे ये मसल सेल होगा, उसके अंदर कुछ लिकारें बैंड जैसे दिखेंगे, ठीक है। कैसे कैसे बैंड होंगे? वो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, मतलब ये सेल है, इस सेल के अंदर आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा, यह है डार्क बैंड, थोड़ा मोटा, थिक, घना, मतलब वो रंग, वहां पे वो कलर आपको मोटा दिखेगा, फिर बीच में पतला पतला दिखेगा, इसको कहेंगे लाइट, लाइट बैंड, ठीक है। फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। तो ये क्या, पहले डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, इसको कहते हैं अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ये हमें कहां पे मिलते हैं? स्केलेटल मसल्स में, और इसी को कहा जाता है स्ट्रेशन, ठीक है। स्ट्रेशन, या स्ट्रेशन मतलब स्ट्राइप्स है, जैसे जेब्रा के जिस्म पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती है, इस तरीके से इनके अंदर ये स्ट्राइप्स दिखती है, इसको स्ट्रेशन कहा जाता है। और ये किससे बनी होती है? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स की, ठीक है। बताता है इलांगेटेड, मतलब इन सेल के अंदर ये तो होती है, और ये सेल खुद क्या होता है? इलांगेटेड होते हैं, ठीक है, शेप में, इनकी शक्ल लंबी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल, मतलब इनका एक इन सिरे से दूसरे सिरे तक वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है, स्केलेटल मसल सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स एक से ज्यादा न्यूक्लियस है इनमें, ठीक है। देखो आप, इसमें दो न्यूक्लियस, इसमें भी दो न्यूक्लियस दिखते हैं, इस सेल में भी दो न्यूक्लियस है, और ये इलांगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये है स्केलेटल मसल्स के सेल, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? बाजू में और टांग में, तो ये है, ठीक है, ये है हमारी हड्डी, ठीक है। अब हड्डी के साथ क्या है? ये गोश्त लगा हुआ है, तो ये गोश्त किससे बना है? ये है स्केलेटल मसल्स का, ठीक है, ये वाली मसल्स है स्केलेटल मसल्स, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स। दूसरी टाइप है टाइप 2, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स, मसल्स विच शो इनवॉलेंट्री या ऑटोमेटिक मूवमेंट, ठीक है, जो खुद ब खुद काम करना स्टार्ट हो जाती है, जो खुद ब खुद मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाती है, हमारी मर्जी से नहीं, वो खुद ही चाहती है, काम करते हैं, खुद ही चाहती है, रुक जाती है, ठीक है। तो उनको कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब हमारी चॉइस पे इनका कोई कारोमदार नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है, ये हार्ट में होती है, तो जाहिर सी बात है, समझ आ जाती है कि आप, हमने कभी अपनी मर्जी से हार्ट को कहा कि थोड़ा रुक जाए, हम हार्ट बीट को रोक लें, या कभी अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हार्ट पे, क्योंकि उसके अंदर इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती है,
ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हमारी जो इंटेस्टाइन मतलब पूरा खाना डाइजेस्ट करने का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, वहां पे भी इनवॉलेंट्री मसल्स है, खुद ब खुद काम करती है। हमने कभी खाना खा के चाहा कि हम अंदर से अब इस मसल को ऐसे करेंगे, ऐसे तोड़ मरोड़ के तो फिर खाना डाइजेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। खा लिया खुद ब खुद डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की मसल जो है हमारी इंटेस्टाइन की, हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल की, वो इनवॉलेंट्री, वो खुद ब खुद काम करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। कैनाल ब्लड वेसल्स, ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो भी क्या करती हैं, खुद ब खुद काम करती है। अब इसमें आती है इनवॉलेंट्री मसल्स में दो टाइप हैं, ठीक है। एक है कार्डिक मसल्स, इनवॉलेंट्री में कार्डिक मसल्स आर फाउंड इन हार्ट, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स को दो 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 क्लास में डिवाइड किया है। एक है कार्डिक मसल्स जो हमारे हार्ट में होती है, सेल्स आर ब्रांच, ठीक है, इन मसल्स के सेल्स होते हैं ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे है कार्डिक मसल्स, ठीक है, यह कार्डिक मसल्स, इनके सेल, लेकिन यहाँ से यहाँ ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। सेल्स आर ब्रांच यूनिन्यूक्लिएटेड शो रिदमिक मूवमेंट, यूनिन्यूक्लिएटेड एक ही न्यूक्लियस है, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस है, इसमें भी एक ही, इसमें भी एक ही, इसमें भी एक ही, तो शो रिदमिक मूवमेंट, ये रिदमिक मूवमेंट शो करती है। मतलब ये रिदमिक मूवमेंट क्या होता है, खुलना बंद होना या पलटना झपटना, पलटना झपटना पलटना, झपटना पलटना, इस तरीके को उसको कहते हैं रिदमिक मूवमेंट, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिदमिक मूवमेंट को क्या कहते हैं, इसका क्या मकसद होता है कि क्योंकि ये हार्ट में पाई जाती है, तो कंट्रैक्ट, हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, इसी को कहते हैं रिदमिक मूवमेंट, सिकुड़ना फूलना, सिकुड़ना फूलना, ठीक है। अब हमारा हार्ट है, इसने हमने सांस ली, ऑक्सीजन हमारे लंग से हार्ट में गई, तो हार्ट खुल गया ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो फिर ये क्या हुआ, इसने कंट्रैक्ट किया, सिकुड़ गया, कंट्रैक्ट किया तो पूरे जिस्म में खून को भेज दिया, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब खून जिस्म से लंग्स में पहुंचा फिर रिलैक्स हुआ ताकि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए। फिर जब हार्ट फिल हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो उसने कंट्रैक्ट, रिलैक्स होने के बाद फिर कंट्रैक्ट किया, ठीक है, बॉडी को दिया, फिर रिलैक्स होगा ताकि लंग से आए, फिर कंट्रैक्ट होगा बॉडी को पहुंचाए, तो इसको कहते हैं कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये कौन सी करती है, कार्डिक मसल्स। इसके अलावा होती है सेकंड जो इनवॉलेंट्री मसल्स, उसको कहते हैं स्मूथ मसल्स या स्मूथ मसल फाइबर्स भी कहते हैं, आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आप इसको लिख लेना, PRESENT, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। इरिस ऑफ आईज, ठीक है, हमारे आंखों का जो कलर वाला, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू, किसी का हेजल, किसी का कुछ और कलर, तो उसको कहते हैं इरिस, ठीक है। लंग्स में होता है, यूरेटर में होता है, यूरेटर जिससे पेशाब बाहर आता है, वो वाली पाइप। दीज सेल्स आर स्पिंडल इन शेप, ठीक है, बोलता है इनके सेल्स होते हैं स्पिंडल इन शेप होते हैं, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड, दीज मसल्स आर अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, इनके सेल्स देखना, ये स्पिंडल, ये है इनके सेल्स स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप क्या होता है, स्पिंडल याद रखना, परिंदू की जो बॉडी होती है बर्ड्स की, वो स्पिंडल शेप है, पहले पतली फिर मोटी फिर पतली, पतली है पहले अगले हिस्से में, फिर बीच में मोटी, फिर पिछले हिस्से में पतली, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पिंडल शेप, ठीक है, इसको कहते हैं स्पिंडल शेप। तो ये सेल्स वैसे ही होते हैं किसमें, स्मूथ मसल्स में, और इनका ये यूनिन्यूक्लिएटेड एक ही होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। दीज मसल्स आर अनस्ट्रेटेड, मतलब इसमें स्ट्राइप्स हमें नहीं दिखेंगे, इसमें कोई बैंड्स हमें, इन स्मूथ मसल्स के सेल में हमें बैंड नहीं दिखेंगे, ठीक है। और ये हमें हमेशा स्मूथ मसल्स को याद रखना, जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है कि ये वहीं पे लेयर्स बनाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये खाने को आराम के साथ मूवमेंट करवा सकती है, क्योंकि स्मूथ है, ठीक है, नरम है, सॉफ्ट है, ठीक है, और फिर वहां पे एब्जॉर्प्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। इनके सेल्स इस तरीके से बहुत सारी चीजों को अपने अंदर एलो भी करते हैं, तो ये स्मूथ मसल्स का काम होता है, ठीक है।